कैसे हो जाला प्यार अखिया के लड़ते लड़ते हो, कैसे हो जाला प्यार अखिया के लड़ते लड़ते हो। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव का 50 क्वेश्चन जो देखने वाले हैं, 50 क्वेश्चन नहीं होगा, थोड़ा सा कम होगा, लेकिन वैसे क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, हमने आज क्वेश्चन को छांट छांट के आपके लिए लेकर आया है और वैसे सवाल लेकर आए हैं। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। जितने भी सवाल आपके लिए लेकर आए हैं वो ये सवाल हैं जो सीधे सीधे एग्जाम तक आपको, यानी एग्जाम में पूछे जाएंगे। सीधे ये समझ लीजिए कि सीधे ये सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, या तो ये सवाल होंगे या इसके टाइप का सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पूरे के पूरे लाइव सेशन में अंत तक बने रहिएगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझिएगा, पूरा का पूरा देखिएगा और निश्चित रूप से आप जब एग्जाम हॉल में जाइएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, सेम टू सेम यही क्वेश्चन जो है, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को बताया गया है और सेम वही क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेगा। और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस तरीके से मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, और आप लोग की तैयारी भी अच्छी हो गई होगी। ठीक है, तो अब जो है आप लोग को केवल स्थिर होने की जरूरत है, मन को स्थिर रखने की जरूरत है। इस पर एक वीडियो लेकर आएंगे कि एग्जाम से पहले आप लोग को क्या करना चाहिए, एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए। यदि आप लोग इस तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो एक बार कमेंट में सभी लोग एक टाइप कर दीजिएगा, ताकि हम आपको एग्जाम से पहले की सारी तैयारी के बारे में बता दें कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, किन गलतियों को नहीं करना है, कौन से काम को करना है। ठीक है, ये सारी चीज एक वीडियो में आपको मिल जाएगा। यदि आप ऐसा वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में एक टाइप कर देंगे और हम चलते हैं क्वेश्चन को लेकर आगे। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, जो क्वेश्चन आपका क्या कहता है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपका जो है कोटि और घात वाला है और इससे सवाल अभी आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि कोटि और घात से सवाल आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। एक या दो सवाल डिफिनिट आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे कोटि और घात से। ठीक है, तो आप सभी का यदि कोटि और घात वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई आप सबसे पहले कोटि और घात वाला कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। दो सवाल या एक सवाल यहां से निश्चित रूप से आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो कोटि और घात क्लियर आपका हो जाना चाहिए। चलिए सवाल यहां पर हम आपको दिखाते हैं। सवाल आपको दिख रहा होगा, देखिए क्या कहता है, डी स्क्वायर वाई बट्टा में डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बराबर में आपका है रूट अंडर 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स के होल स्क्वायर, डी वाई बटे डी एक्स के होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी कोटि आपसे पूछा जा रहा है कि इसका कोटि क्या होगा। सुनिए, आज हम आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चलेंगे, इसलिए घबराइएगा नहीं और सीखने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपने अभी तक नहीं सीखा है, यदि अभी तक आपने ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है, तो इतना देखकर आप निश्चित रूप से एग्जाम में जाकर जो है अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, यदि अभी आप इसको समझेंगे ठीक से तब। ठीक है, और जो हम आपको कहेंगे वो वीडियो आप देख ही लीजिएगा जाकर निश्चित रूप से। ठीक है, चलिए, तो यहां आपका पूछ रहा है कि कोटि इसमें कितनी होगी। तो कोटि जब आपको पूछेगा तो ज्यादा घबराना नहीं है, अपने दिमाग को स्थिर रखना है और देखना है कि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कहां हुआ है। ठीक है, आपको यह देखना है कि सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन कहां हुआ है। तो यहां देखिए, एक बार डिफरेंशिएशन है, यहां 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, तो इसकी कोटि कितना हो जाएगा आपका 2। इसकी कोटि कितना हो जाएगा 2। तो कोटि पहचानना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आप बहुत ही आसानी से कोटि को पहचान लीजिएगा। प्रॉब्लम कहां पर फंसेगा समझ लीजिए, प्रॉब्लम फंसेगा आपका घात में। अभी आपको एक भी पल के लिए नहीं जाना है, वीडियो को छोड़कर पूरा का पूरा देखते रहिए। ये आपके लिए हम वीडियो लेकर आए हैं। सवाल भले ही कम आपके लिए लेकर आए हैं आज, लेकिन वैसा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, वैसा कंटेंट लेकर आए हैं जो आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिला सकता है। इसीलिए
आज वही सवाल हम आपको बताएंगे जो सवाल आपके एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाएंगे, इसकी पूरी गारंटी ली जाएगी। ठीक है, तो कोटि और घात वाला सवाल आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो कोटि पूछेगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा बार जहां डिफरेंशिएशन हुआ होगा उसको लिख दीजिएगा तो कोटि बन जाएगा। अब आती है बात घात की। घात कैसे निकालेंगे सुन लीजिएगा, यदि आपने वीडियो नहीं भी देखा है फिर भी सुन लीजिए। घात निकालने के लिए सबसे पहले आपको कुछ चीजें का ध्यान रखना है कि dy/dx, यानी ये जो dy/dx है यानी अवकलन का सिंबल है, ये सिंबल कहां कहां नहीं होना चाहिए आप पहले सुन लीजिएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में नहीं होना चाहिए, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में नहीं होना चाहिए। यदि होगा तो घात अपरिभाषित। यदि लॉग के कोणांक में हो गया, यदि लॉग के कोणांक में आ गया ऐसा dy/dx का सिंबल तो भी घात अपरिभाषित। e के पावर में dy/dx आ गया तो भी आपका घात अपरिभाषित। ठीक है, और सुन लीजिए, रूट के अंदर में dy/dx आ गया तो भी आपका घात अपरिभाषित। यदि dy/dx मान लीजिए कि dy/dx के पावर में माइनस लग गया तो भी आपका घात क्या होगा, अपरिभाषित होगा। क्लियर है? कुल मिलाकर ये dy/dx जो है बहुपद के रूप में हमको चाहिए। ठीक है, पूर्ण घात के रूप में हमको चाहिए। तो dy/dx में जब भी ऐसा लगा हुआ रहेगा तो कहिएगा इसका घात अपरिभाषित है। क्लियर? तब घात निकालेंगे कैसे? यदि ये सब नहीं लगा हुआ रहेगा तब आपको देखना है जिसका कोटि देखिएगा उसी का घात देखिएगा। जैसे इसका यदि आप कोटि देख रहे हैं तो इसी का होल पावर देखिएगा जो कितना है। मान लीजिए कि यदि यहां 3 रहेगा तो इसका घात कितना हो जाएगा आपका 3 के बराबर। यदि ये सब कंडीशन नहीं रहेगा तब। ठीक है साथियों, तो क्लियर हो गया सभी लोगों का? कोटि और घात वाला सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। एकदम मोहर लगा लीजिए, मोहर ठप्पा लगा लीजिए कि कोटि और घात वाला सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जाएंगे जाएंगे जाएंगे, निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 2 अंक आपका यहां से कंप्लीट होता है। चलिए अब अगला जो सवाल है वो क्या कहता है देखिएगा ध्यान से। चलिए अब दूसरा सवाल जो आपके सामने दिख रहा है, यह भी सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल क्या है कि y अक्ष की द्विकोणीय निम्न में से कौन है? सुन रहे हैं आप, कोई भी लोग मिस नहीं करेंगे और इस वीडियो को सभी लोगों तक जल्दी से जल्दी इसके लिंक को शेयर कर दीजिए। काफी धमाका होने वाला है आज हम लोग वही पढ़ेंगे, आज नहीं, आज के बाद जब भी हम लोग ऑब्जेक्टिव में चलेंगे या सब्जेक्टिव में चलेंगे तो वैसे ही सवाल को देखेंगे जो सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। इधर उधर का कोई सवाल नहीं देखने वाले हैं। अब वक्त खत्म हो चुका है, अब उसी सवाल का वक्त है जो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सीधे यहां पढ़िए और एग्जाम हॉल में जाकर सवाल को देखिए। ठीक है, हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। जो सवाल आपके सामने दिख रहा है पूछता है कि y अक्ष की द्विकोणीय निम्न में कौन है। तो यहां y अक्ष हम बता रहे हैं, हो सकता है कि आपसे x अक्ष पूछे, हो सकता है कि आपसे z अक्ष पूछे या y अक्ष ही पूछ दे, लेकिन सवाल यहां से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, पक्का पूछा जाएगा। तो पक्का पूछा जाएगा, सुन लीजिए। y अक्ष की द्विकोणीय, तो y अक्ष की द्विकोणीय यदि आपसे पूछेगा तो देखिए जो कोज्या लिखने का या जो निर्देशांक लिखने का कंडीशन है, पहले x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, फिर z लिखते हैं, यही लिखते हैं ना। तो जिसका पूछेगा, सुनिए, जिसका द्विकोणीय पूछेगा उसके जगह पर 1 रखिएगा, बाकी सबके जगह पर 0 रखिएगा। जिसका द्विकोणीय पूछेगा उसके जगह पर 1 रखिएगा, बाकी सबके जगह पर 0 रखिएगा, काम बन जाएगा। y अक्ष का पूछ रहा है तो x के जगह 0, y का मान 1 रखना है, y का मान 1, z के जगह 0। यदि आपसे x अक्ष का पूछेगा तो x के जगह 1 रखना है, y के जगह 0, z के जगह 0। यदि आपसे z अक्ष का पूछेगा, सुनिए, तो यदि z अक्ष का पूछेगा तो z के जगह पर, सुनिएगा, z के जगह पर आपको मान रखना है x और y के जगह पर 0 रखना है। यह सवाल आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। सवाल को देख लीजिए ठीक से, अपने दिमाग में बैठा लीजिए
कि यहां से ये तीनों में से कोई एक सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए, छाप लीजिए एकदम। ठीक है साथियों, चलिए तो आशा करते हैं कि ये चीजें आपका कंप्लीट हो गया होगा। कोई भी लोग इसमें से सवाल को नहीं छोड़ने वाले हैं। क्या छूट पाएगा आपसे सवाल? कभी नहीं छूटेगा आपसे सवाल। इस तरीके का जब भी सवाल आपसे पूछेगा आप उसका जवाब जरूर दे देंगे। ठीक है, वक्त थोड़ा जरूर लेंगे आपका आज, लेकिन वही सवाल जो आपके एग्जाम में आएंगे उससे अलग कुछ नहीं आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। चलिए अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल आपका क्या है। देखिए अगला सवाल है आपका जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर। सुनिए, जे वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर। अब इस पॉइंट से आपके एग्जाम में सवाल एकदम पूछे जाएंगे। जो भी बच्चे इस सेशन को मिस करेंगे, इस वीडियो को मिस करेंगे, एग्जाम के बाद सर पर हाथ रखेंगे और कहेंगे कि शायद यदि हमने इस सेशन को कर लिया होता, यदि हमने इस सेशन को कर लिया होता तो आज हमको माथे पर हाथ रखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसलिए इस सेशन को एकदम ध्यान से एकाग्रचित होकर देखते रहिए कि हम किस किस सवाल के बारे में आपको बता रहे हैं और कौन कौन सवाल आपके एग्जाम में आएगा। जब आप एग्जाम हॉल से निकलिएगा ना तो गुरुजी को एक बार याद कीजिएगा, एग्जाम हॉल में भी याद कीजिएगा कि वाह जो बताए थे वही पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए तो इस पॉइंट से भी आपको पूछा जाएगा सवाल, एकदम पूछा जाएगा। आप एकदम VVI, EVI, TVI जो लिखना है लिख लीजिए। ठीक है, एग्जाम हॉल में बैठिएगा उस समय गुरुजी को याद कर लीजिएगा एक बार। चलिए जे क्रॉस आई, पहली चीज हम इसका कॉन्सेप्ट दे देते हैं। इससे संबंधित कुछ भी सवाल पूछेगा, ए कहां भागल जा रहा है, एकदम अगुताइल है, आए इतना गुताई धैले है, रुको कहां जा रहा है। इससे संबंधित कोई भी सवाल पूछेगा चकनाचूर कर देना है, गर्दा उड़ा देना है उसका। आइस गाइस हम नहीं जाने, सवाल को तो बनाएंगे ही बनाएंगे। देखिए एक बार इस रोटेशन वाला को ध्यान में रख लेना मेरे भाई, ये रोटेशन ध्यान में रखना, सवाल तो झिंगा लाला हो जाएगा एकदम। देख लीजिए आई कैप जे कैप के कैप, एकदम रोटेशन ध्यान रखिए। आई क्रॉस जे रहेगा तो के आंसर होगा, जे क्रॉस के रहेगा तो आई आंसर होगा। देखिए आई जे तक के, यदि आपका जे के रहेगा तो आई, यदि के आई रहेगा तो जे आई। यदि रोटेशन उल्टा हो गया तो माइनस लगा देना है, रोटेशन उल्टा होगा तो माइनस लगा देना है। आइए यहां देखिए जे आई, देखिए तो जे क्रॉस आई उल्टा हो गया ना रोटेशन, तो माइनस के कैप। ठीक है, जे क्रॉस आई तो माइनस के कैप आई। यदि आई क्रॉस के हो जाए, देखिएगा आई वेक्टर क्रॉस के वेक्टर तो माइनस जे वेक्टर। देखिएगा के क्रॉस जे, के वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर तो माइनस आई वेक्टर। यदि सीधा सीधा हो तो आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर बराबर के वेक्टर। जे और के यदि रहेगा तो जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर। देखिए जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर बराबर क्या होगा, आई वेक्टर, और के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर। देखिए के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर बराबर हो जाएगा आपका जे वेक्टर। ठीक है, तो क्रॉस वाला के लिए आपको इतना याद रखना है, इतना से काम बन जाएगा। इस टॉपिक में से आपको 2 सवाल निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, क्रॉस और डॉट को मिलाकर। इसके बाद सुन लीजिए, इसके बाद यदि मान लिया जाए कि सेम सेम वाला आ जाए, जैसे आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर, ठीक है, तो उस समय 0, जे वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर 0, के वेक्टर क्रॉस के वेक्टर 0। क्लियर हो गया। यदि सेम सेम वाला आ जाए तो 0, और डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम वाला आ जाए, आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर 1 के बराबर, जे वेक्टर डॉट जे वेक्टर तो 1 के बराबर, के वेक्टर डॉट के वेक्टर तो 1 के बराबर। ठीक है, के वेक्टर डॉट के वेक्टर तो 1 के बराबर। यदि डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग आ जाए, आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर तो 0,
जे वेक्टर डॉट के वेक्टर तो 0, के वेक्टर डॉट आई वेक्टर तो 0। क्लियर है? यदि डॉट प्रोडक्ट में अलग अलग होगा तो 0 के बराबर, यदि सेम सेम होगा तो 1 के बराबर। क्रॉस प्रोडक्ट में सेम सेम होगा तो 0 के बराबर, यदि अलग अलग होगा तो डाटा आपके सामने में है, सवाल तो दूगो पूछेगा ही पूछेगा। चला अखनी लिख ले, मोहर मार, दूगो सवाल आएगा एग्जाम में। ठीक है, पढ़ के जो इतने से एग्जाम निकलेगा। ठीक है, इतना इससे पहले पढ़ा दिए तो ठीक है तुम्हारे लिए, लेकिन जो आज चल रहा है और आज के बाद जो लगातार चलेगा एग्जाम तक, वो क्लास मिस किया तो गया। क्योंकि जो इससे पहले नहीं देखे कोई चीज नहीं है, कोई बात नहीं है। इतने देख लीजिए, इतना देखिए ना, इतने में से दूगो सवाल, इससे पहले जो बताया उससे भी दूगो सवाल। क्या बात करते हो, एकदम देख लीजिए ना, एकदम आएगा, छपेगा। चलिए जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। चलिए अगला सवाल आपका जो दिख रहा है, देखिए क्या कहता है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या, इंटीग्रेशन 1 बट्टा में x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में dx। यानी ये तो आपका सीधा सीधा फार्मूला है। फार्मूला भी आपके एग्जाम में 2 से 3 फार्मूला इंटीग्रेशन का एकदम फिक्स है ऑब्जेक्टिव में। ठीक ना, एगो यहां आ गया ना आपके सामने में। अभी हम आपको टोटल एकदम दिखाने वाले हैं, भागिए नहीं, भागिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, सुन लीजिए, इसलिए भागिए नहीं। रुको, कहां जा रहा है, अभी पढ़ो पहले, देखो वही चीज हम बताएंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए तो सबसे पहले तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका सेक इनवर्स x प्लस सी। चला यदि ऐसा ये नहीं आएगा तो ये जरूर आएगा, इसके आसपास का सवाल जरूर आएगा, एकदम डिफिनिट है, छपेगा एकदम जाके वहां पर। 2 सवाल यहां से भी देखिए, तो क्या हो जाएगा, पहले पूरा का पूरा क्लियर 1 बट्टा में, देखिएगा 1 बट्टा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x प्लस सी। यदि इसी में माइनस लगा दिया जाए, -1 बट्टा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx, तो इसका हो जाएगा कॉस इनवर्स x प्लस सी। ध्यान दीजिएगा। और यदि मान लिया जाए कि 1 बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस सी। यदि इसी में माइनस लगा दिया जाए, -1 बट्टा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx बराबर हो जाएगा आपका, देखिए बराबर हो जाएगा कॉट इनवर्स x प्लस सी। इसके बाद यदि इसमें माइनस लगा दिया जाए, देखिएगा तो -1 बट्टा में रूट अंडर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स x। सुनिए, यदि यहां नहीं माइनस होगा तो यहां माइनस लगा सकते हैं आप, कोई डाउट नहीं है। यहां नहीं माइनस होगा तो यहां लगा सकते हैं, यहां नहीं माइनस रहेगा तो यहां लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो यहां से एक सवाल जरूर आपको पूछा जाएगा। ये जो फार्मूला लिखे, 6 गो फार्मूला लिखे है ना, 6 में से कोई एक जरूर रहेगा। एगो कहां से रहेगा वो भी हम बता देते हैं। ये 6 में से कोई एक फार्मूला आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। ऐसे फार्मूला वाला वीडियो सुबह में ही लोड किए हैं हम। ठीक ना, जो भी लोग ना देखे हैं जाकर देख लीजिएगा, उसमें टोटल 12वीं का फार्मूला आ गया है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अब आगे क्या कहता है देखिएगा। जल्दी से या तो नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहते हैं तो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे क्या कहता है, अगला जो आपका सवाल है उस टाइप का सवाल भी आप लोगों से जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। हम पूरा का पूरा वही चीज आपको बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इधर उधर की कोई चीजें नहीं। कितना आपको पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज देखना है, या एग्जाम में जाने से पहले क्या क्या चीज आपको पढ़ लेना है, ये सारी जानकारी आपको अभी मिल जाएगा। ठीक है, और देखते चलिए आज से लेकर एग्जाम तक सिर्फ वही बात करेंगे हम कि आपको क्या पढ़ना है कि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स ले आए।
ठीक है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दीजिएगा, काफी मजा आने वाला है आज। चलिए अब जो सवाल है वो देखिए क्या है, एकदम इत्मीनान से देखिएगा। अभी तो आपको ये फार्मूला बता दी, इसके बाद इंटीग्रेशन का फार्मूला देख लीजिए। इंटीग्रेशन का भी कुछ फार्मूला है, ठीक है, जहां से आपको सवाल पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा। तो सबसे पहला जो है आपका देखिएगा x के पावर n dx, या तो सिंपल है, पावर में 1 जोड़ दीजिए और इतना ही से भाग कर दीजिए प्लस c। फिर आपका देखिए साइन का, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है आपका cos x, फिर आपका cos का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन x, सॉरी साइन का होता है माइनस cos और cos का होता है साइन, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपका हो जाएगा tan का इंटीग्रेशन होता है आपका log cos x, सॉरी log sec x प्लस c या माइनस log cos x प्लस c, ठीक है। इसके बाद सेक का इंटीग्रेशन होता है आपका log sec x प्लस tan x प्लस c। फिर cot का होता है, cot का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c। cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x प्लस c। और फिर आपका cosec x बच गया ना, तो cosec x का इंटीग्रेशन होता है log cosec x माइनस cot x प्लस c, log cosec x माइनस cot x प्लस c। और भी देख लीजिएगा कुछ और इंटीग्रेशन है, जैसे sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x, देखिएगा sec x इंटू tan x, इसका इंटीग्रेशन होता है आपका sec x प्लस c। फिर यहां देख लीजिएगा sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है आपका tan x प्लस c, ठीक है। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस c। और आपका फिर cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x, देखिएगा cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x प्लस c, देख लीजिए। तो इतना फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। और भी कुछ फार्मूला जो है जो आप लोग को बता दिया गया है, तो इतना फार्मूला आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। और इससे पहले जो इनवर्स वाला बताए हैं उसको तो एकदम रखिएगा माइंड में, सवाल आपको यहां से जरूर पूछा जाएगा। और इसके साथ साथ आप डिफरेंशिएशन का भी फार्मूला देख लीजिएगा मेरे भाई। आपसे जितना कहा जा रहा है उतना काम कर ही लीजिएगा और कल पर नहीं छोड़ना है। आज अभी वीडियो जैसे ही खत्म होगा इंटीग्रेशन का टोटल फार्मूला एक बार देख लीजिए, डिफरेंशिएशन का टोटल फार्मूला एक बार देख लीजिए। सवाल तो वहां से 4-5 को पूछ देगा आपको, समझे। 4-5 सवाल, या तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फार्मूला पर सवाल होगा या फिर फार्मूला ही आपका होगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का फार्मूला होगा या फिर उसके आधार पर सवाल आपको पूछा जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो 5 से 7 सवाल आपका बनता है यहां से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को लेकर। तो क्यों ना उसको अभी याद कर जाए, कल पर क्यों छोड़ें, अभी उसको देख जाइए, कल कुछ और टास्क होगा आपका, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इन सारी चीज को आप देख लीजिए, और भी कुछ हम आपको बताने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं कि इनवर्स चैप्टर से आपसे क्या पूछा जाएगा। जो हम आपको बताने जा रहे हैं इसको बड़ी ध्यान से आप देखिएगा। यहां से आपके इनवर्स चैप्टर से जो सवाल पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा से ज्यादा सवाल बनता है, ठीक है। माने 2-3 सवाल 4 सवाल तो पूछ ही दिया जाता है आपके एग्जाम में। इसलिए जो जो टॉपिक हम आपको बता रहे हैं बस यही से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, एकदम डेफिनेट 100% गारंटी है, ठीक है। चलिए तो पहले से इस चीज को समझ लीजिए कि पहले तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू से सवाल पूछा जाता है, यानी मुख्य मान से सवाल आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। कहां से? तो मुख्य मान से। जैसे
और इसको बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है समझ लीजिएगा। जैसे सवाल आपका होता है साइन इनवर्स 1/2, इसका मुख्य मान क्या होगा, या इतना बराबर वाट, कुछ भी, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है इस तरीके के सवाल को बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको माइंड में रखना पड़ेगा। यदि आप माइंड में नहीं रखते हैं कॉन्सेप्ट तो वहां जाकर आप उलझ जाइएगा, तो हो जाएगा मामला खराब, ठीक है। इसलिए आपको बनाना कैसे है इस तरीके के सवाल को, तो देखना है कि साइन में 1/2 कितना का मान, साइन में 1/2 कितना का मान, तो साइन में 1/2 जो होता है 30 डिग्री का मान, यानी π/6 का मान। कितना का मान होता है, π/6 का मान होता है। सुनो, यदि इसे में माइनस लगा दे, यदि इसे में माइनस लगा दे, जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स माइनस √1/√2 मान लीजिए यह है, पूछेगा इसका मान कितना के बराबर, तो आपको सुन लेना है ना, याद कर लेना है, समझ लेना है, जान लेना है, बूझ लेना है। बूझ लो क्या, कि यदि साइन इनवर्स रहेगा उसके अंदर में माइनस रहेगा, यदि tan इनवर्स हो उसके अंदर में माइनस हो, यदि कॉसेक इनवर्स रहेगा उसके अंदर में माइनस होगा, तो क्या करना है, माइनस को बाहर कर देना है, ये वाला माइनस को बाहर कर देना है। अब सोचना है, माइनस बाहर हो गया, अब सोचना है कि साइन में 1/2 कितना का मान, साइन में 1/2 कितना का मान, तो साइन में 1/2 45 डिग्री के मान, यानी π/4 का मान। साइन में 1/√2 है, 1/2 नहीं है, 1/√2 कितना का मान, तो 45 डिग्री का मान, यानी π/4 का मान। माइनस को बाहर करके सीधा सीधा मान लिखना है। कब, जब साइन में हो जाए tan में और कॉसेक में माइनस लगल रहेगा, तब माइनस को बाहर कर देना है और जो मान है वो लिख देना है, तो आपका आंसर बन जाएगा। बट आपको मान सारणी याद होना चाहिए मेरे चेला। जब मान सारणी याद रहेगा तभी आप इस तरीके के सवाल को बना सकते हैं। मान सारणी याद ना रहेगा तो वहां न करके बैठल रहना, मान सारणी जाके याद करो, याद करेगा ना। गुरुजी का बनाया हुआ है वो कॉन्सेप्ट है, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके मान सारणी देख लेना। बनाने तक कम से कम आ जाएगा, अब बनाने आ जाएगा तो 5-6 गो सवाल बना देगा, कि जरूरी पड़ता है उसका। इसलिए यदि याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, बनाने जरूर आना चाहिए। यदि याद है तो घी से चिकन है रे चेला, घी से चिकन है, 60 सवाल बनाएगा। हाँ देखिए, तो ये 3 में यदि माइनस लग जाएगा तो माइनस को बाहर करना है और उसके बाद लिख देना है। यदि कॉस में माइनस लगल है, कॉस इनवर्स है माइनस लगल है, यदि कॉट इनवर्स में माइनस लगल है, यदि सेक इनवर्स में माइनस लगल है, देखो रे भाई सेक इनवर्स में माइनस लगल है, तब माइनस हटाना है, तब पाई में से घटाना है। माइनस को हटाना है तब पाई में से घटाना है, माइनस हटाना है तब पाई में से घटाना है। कितना घटाना है, तो जो उसका मान रहेगा उसी को घटाना है। जैसे कॉस इनवर्स -1/√2, ध्यान दीजिएगा, कॉस में लग गया माइनस, कॉस में लग गया माइनस, तो कॉस के माइनस को हटाना है, माइनस को हटाना है, तब पाई में से घटाना है, पाई में से घटाना है। कितना, तो माइनसवा हटा के सोचो कि कॉस में 1/√2 कितना के मान, यह ना सोचेंगे कि कॉस में 1/√2 कितना के मान, तो याद आएगा ओ कॉस में 1/√2 45 डिग्री का, लिख जल्दी 45 डिग्री, π/4, 4 पाई में से पाई घट जाएगा तो 3π/4, ले चला आंसर बन गया। समझ में आ गया। तो ऐसा कब कब करना है, तो कॉस के साथ कॉट के साथ सेक के साथ माइनस लगल रहेगा तो ऐसा करना है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। सवाल इस पर जरूर देख लीजिएगा,
एकदम गुरुजी कह रहा है, सवाल जरूर देख लीजिएगा आप जाके। यदि एग्जाम में नहीं मिले ना, यदि क्वेश्चन में आपको सवाल इस तरीके का नहीं मिले ना, तो फिर आप बाहर निकल के आइएगा, आप मन में जितना मन होगा गरियाइएगा हमको। सुन लीजिए, हाँ, जितना मन होगा गरिया देना जाओ। और सुनो, इसके साथ साथ इसका जो फार्मूला है उसको भी देख लेना, क्योंकि जो छोटा छोटा सवाल इस पर पूछता है, इसके फार्मूला के ये कॉन्सेप्ट के अलावा वो सवाल क्या होता है, तो वो डायरेक्ट फार्मूला पर आधारित होता है, या सीधे फार्मूला ही आपको पूछ दिया जाता है। माइंड में बैठाइए, जितना कह रहे हैं उतना समझ में आ रहा है, जितना कह रहे हैं उतना दिमाग में बैठाइए, एकदम इधर से सट जाने दीजिए। और जब चल जाना तो इसमें पासवर्ड लगा के पैटर्न लॉक लगा दीजिए, फेस लॉक लगा दीजिए, और सबको भूल जाइए, कुछ याद नहीं रखिए। तब तक आप भूलिए जब तक आप नौकरी ना पा लीजिए, ठीक ना, क्योंकि यह तक इसका काम नहीं है, इसके बादो इसका काम है, बुझे। जब जाइएगा ना कंपटीशन वाला में, तो यह आपको बुझना पड़ेगा, तो वहां दिस डैट होते रहेगा, इसलिए दिस डैट ना, सब खत्म, ठीक है। तो इसका फार्मूला भी आपको देख लेना है, सभी लोग देख लीजिएगा ना, पक्का देख लीजिएगा ना, 100% देख लीजिएगा। तो इसका सभी लोग फार्मूला देख लीजिएगा, ठीक है, कि फार्मूला आपको जो है इसके पहले वाले वीडियो में भी हम बता दिए हैं, ठीक ना। तो फार्मूला आप निश्चित रूप से सभी लोग देख लीजिएगा, ताकि आपके माइंड में यह आसानी से बैठ जाए कि लिख दें। चलिए, इसका फार्मूला ही हम लिख देते हैं। आज जो करना है कर लीजिए एकदम, लेकिन आप याद कर लीजिए, माइंड में बैठा लीजिए, दिमाग में ठोक लीजिए कि सवाल यहां से पूछा जाएगा और जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, जितना भी इसका मेन फार्मूला है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक ना, वो सारे फार्मूला आपको यहां पर दिख रहा होगा। आप बारी बारी से सभी फार्मूला को नोट कर लीजिए, ठीक है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितना हम बता रहे हैं ना, आप उतना ही केवल ध्यान दीजिए, आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं, यदि आप कहे अनुसार कीजिएगा तब, ठीक ना। हाँ, तो बाद बाकी जो भी आपका बचेगा, अब जो भी कॉन्सेप्ट आपका बच गया उसको हम लोग अगले दिन देखेंगे, यानी कल देखेंगे। आज के लिए हम लोग इतना ही देखेंगे, थोड़ा ही देखेंगे, ये थोड़ा नहीं है, जितना हम आपको दे दिए हैं ना, आपके लिए बहुत हो गया। अखनी से यदि पढ़ना शुरू कीजिएगा तो रात भर में ना उड़ जाएगा, बुझे। भागल कहाँ जा रहे हैं? खाना खैले हैं? नहीं खाए हैं? जाइए हल्का खाना खाइएगा, थोड़ा सा, इतना ना लाद के खा लीजिएगा कि वहां आ जाइएगा, नहीं खाना है उतना, थोड़ा सा खाना खाइएगा। खाना खा के आइए, रजाई ओढ़ के आप बैठ जाइए, ठीक है, और तकिया पीछू में लगा के ना ओलरना है, एकदम इन्ना पॉलिथीन मार के बैठना है, ठीक है। और एकदम जितना बताए हैं उसको अभी पूरा कर लीजिए, होगा ना पूरा, पक्का वादा रहा। यदि आप सभी पूरा कर लेंगे, जितने लोग वादा करते हैं कमेंट बॉक्स में 4 टाइप कर दीजिए, जितने लोग जितना हम आपको बताए हैं वो पूरा कर लेंगे, यानी डिफरेंशिएशन का टोटल फार्मूला देख लेंगे, इंटीग्रेशन का टोटल फार्मूला देख लेंगे, और इनवर्स वाला का टोटल फार्मूला देख लेंगे। इतना कितने लोग करेंगे कमेंट बॉक्स में 4 टाइप कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि चला सब जो है कामयाब बन जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में 4 टाइप कर दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। और जिनका इतना कंप्लीट हो जाएगा, एक बार जय हिंद लिख दीजिएगा, हमारे किसी भी वीडियो में जाकर जय हिंद लिख दीजिएगा, जो कल वीडियो लोड करेंगे उसी में एक बार जय हिंद लिख दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि चला तैयार हो गया मेरा। इतना चीज तैयार कर लिया तो फिर अगला डोज कम नहीं होने वाला है। डोज कहिया तक कम नहीं होगा, जहिया आप एग्जाम हॉल में बैठिएगा ना, तहिया तक कम नहीं होगा, ठीक है। और डोज इतना पड़ जाएगा कि एग्जाम में एकदम लिख दीजिएगा जाके, ठीक है। ये उलूल जुलूल ना, कमाई नहीं दिस डेट करने वाला है, खाली हवा बनाने की जरूरत नहीं है रे, काम करेंगे, काम आपके लिए हम मेहनत करते हैं, तो आप अपने लिए मेहनत कीजिए, हम आपके लिए मेहनत करते हैं और आप अपने लिए मेहनत कीजिए। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, ठीक ना, कि आप सभी अपने अपने तरफ से कम 10-10 स्टूडेंट को, 10-10 नए विद्यार्थियों को इस परिवार में शामिल कीजिए, ताकि ये परिवार निरंतर आगे बढ़ते रहे। जो भी लोग जुड़ रहे हैं अपने तरफ से 10-15 लोग को जोड़िए, और जबरदस्ती ना रे चला, जबरदस्ती कहला जोड़ेगा, इच्छुक लोग को जोड़िए, जो पढ़ने में मन लगता हो, जिनको पढ़ाई की जरूरत हो,
जो इस चीज को समझते हो उनको जोड़िए, ठीक ना। आप जोड़िए, सिखाने की गारंटी हम लेते हैं कि गणित सीखेंगे कैसे और गणित पढ़ेंगे कैसे। ठीक है साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।